नाम राकेश सिंह, पंचायत हल्का पगडोर से मैं नायब सरपंच हूँ। और मैं इसलिए आज मीडिया के रूबरू हुआ हूँ कि हम पे जो सरपंच रीना चौधरी हम पे गलत बयानबाजी कर रही है। वो क्यों कर रही है? क्योंकि उनका रिमूवल हो चुका है, जो कि 2 तारीख को उनका रिमूवल का ऑर्डर निकला हुआ है। उसके बाद मैडम रीना चौधरी हम पे मीडिया में झूठे इल्ज़ाम लाती जा रही हैं। और आज हम मीडिया वालों का शुक्रगुजार करते हैं कि हमारी भी आज बात पंचों की आज मीडिया वाले सुन रहे हैं। और अक्सर उनका ज़्यादा मीडिया वाले मैडम रीना चौधरी का ही ज़्यादा इंटरव्यू लेते हैं। कम से कम उनका होना चाहिए था कि पंचों से भी पूछा जाए। आज मैं मीडिया के सामने पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ कि क्या हुआ है हमारी पंचायत में। सर, जब से पंचायत बनी हुई ना, तो तब से हमारी मैडम रीना चौधरी जो कि सरपंच हैं, वो पंचों के साथ अपनी मनमानी करती आ रही हैं। जो भी प्लान बनता है उसमें कोई भी पंचों की सहमति के साथ नहीं बनता है। और जब प्लान बनाती हैं वो अपनी मर्जी से बनाती हैं। हमने कई बार मैडम से बोला कि मैडम जी आप रल मिल के प्लान बनाइए, और वो कहती हैं कि मैं जो भी काम करूंगी मैं जनता से पूछ के करूंगी। मैं चाहता हूं कि अगर सरकार ने सरपंच बनाए हैं तो उसके बाद पंच भी बनाए हैं, तो सरपंच का फर्ज होता है कि वो पंचों को भी साथ लेके चले। और वो पंचों की ही बात नहीं मानेगी तो वह पंचायत कैसे चलेगी? एक सरपंच को ये जानकारी होनी चाहिए कि पंच बने हुए हैं, उनको भी साथ लेके चलना चाहिए। मगर वो कहती हैं कि मेरे को पंचों की कोई जरूरत नहीं है। इसी कारण से सभी पंच उनसे परेशान है। और हमारे जो भी मुद्दे हैं जो हमने के अपने नो कॉन्फिडेंस मोशन में लिखे हुए हैं, लिखित रूप से बयान दिए हुए हैं, बस हमने जो बयान दिए हैं उसी के तहत मैडम का रिमूवल हुआ है। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से हमारी पंचायत बनी है, तो जब से ये सरपंच बनी है, इसने पंचों के साथ और जनता के साथ झगड़े करना शुरू कर दिए थे। तो जिस तरह अभी मैडम ये बोल रही है कि मैंने बीडीसी को जितवाया था, तो मैं और पंच गुरमीत सिंह जी ने भी मैडम की दिन रात मदद करके मैडम को जितवाया था। सिर्फ मैंने और गुरमीत सिंह ने नहीं, इनके चाचा जी, इनके और भी बहुत सारे सपोर्टर थे जिन्होंने इन्हें जितवाया था। आज सभी को ये बोलती है ये सभी गलत है। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी पंचायत में बीडीसी, डीडीसी और जो ये बोल रही है कि पॉलिटिकल लीडरों का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको ये बताऊं कि ऐसे ये बोल रही है सरपंच मैडम कि अपना जो मीटिंगें हुई है वो गलत तरीके से हुई है, और जो उस पर एलिगेशन लग रहे हैं वो प्रूफ नहीं हो रहे हैं। तो जो मीटिंगें हुई है वो बिल्कुल एक तरीके से हुई है। पंचायत सेक्रेटरी द्वारा मीटिंगें निकाली गई। मीटिंग का जो नोटिस निकाला जाता है वो जिस तरह हमारे पास पहुंचता था उसी तरह ही मैडम के पास पहुंचता था। और हर बार मैडम क्या करती थी, मीटिंग को चेंज करवा देती थी। हमारी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो 27 जुलाई को रखी गई थी, और मैडम ने चेंज करवा के 2 अगस्त को रखी, जबकि नो कॉन्फिडेंस मोशन हम पंच दे रहे हैं। उसके बाद जो दूसरी मीटिंग थी वो 20 अगस्त को रखी गई थी, उन्होंने फिर चेंज करवा के 21 अगस्त को कर दी। उसके बाद तीसरी मीटिंग जो थी, जो नोटिस निकाला गया, उस पे साफ लिखा हुआ है 3rd एंड फाइनल मीटिंग। तो जिस तरह अगर ये मैडम बोल रही है कि मेरे पास मेरे एलिगेशंस प्रूफ नहीं हो रहे, तो फिर फाइनल मीटिंग में नो कॉन्फिडेंस मोशन को क्लोज क्यों नहीं किया गया और 4th मीटिंग रखने की नौबत क्यों आई? हम आपको बता दें कि मैडम बोल रही है कि मेरे ऊपर एलिगेशन प्रूफ नहीं हो रहे। तो हमारी पंचायत में जब पंचायत बनी थी तो 14 FC का एक प्लान बनाया गया, जबकि सभी पंचायत में बनाया गया पंच में बैठ के। तो उसमें 6 काम रखे गए, जिसमें उन्होंने क्या किया, एक काम को अपनी मर्जी से काट दिया और नीचे स्टंप लगा दी कि ये काम नहीं होना चाहिए। तो बताइए क्या ये नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी नहीं है? उसके बाद 15 FC का एक प्लान बनाया गया, जिसमें पंचों को पूछा भी नहीं गया, जबकि 14 FC प्लान बनाते वक्त बात हुई थी कि जो दूसरा प्लान बनेगा, जो बाड़े हमारी रह चुकी हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन इन्होंने 15 FC प्लान में अपनी मर्जी से प्लान बनाया और उसमें एक काम दूसरी पंचायत का रख दिया, जो कि
मनोहर कपाला बोली का काम है जो हमारी पंचायत में नहीं आता है, और उसमें हमें जब पता चला वहां पे सरपंच मैडम की अपनी जमीन है, इस वजह से रखा गया। तो बताइए क्या ये ग्रास मिसकंडक्ट नहीं है? तीसरी बात जो आती है, जब 14 FC के बिल नहीं निकाले गए तो हमें पंचायत सेक्रेटरी द्वारा बताया गया कि मैडम 10% कमीशन की बात बोल रही है। तो हमने मैडम से खुद बात करी कि मैडम क्या बात है, अभी 3 महीने होने को आ गए, आप बिल नहीं निकाल रहे। तो मैडम ने कहा मैं दिल्ली से यहाँ आई हूँ, मेरा परिवार भी यहाँ नहीं रहता है और मेरी 25 से 30 हजार रुपया हर महीने का खर्च है, तो बताइए मैं कहाँ से चलाऊंगी, मेरा यहाँ कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो मैं हर बिल निकालने का 10% कमीशन लूंगी। तो हमने बोला कि मैडम हम अपने वेंडरों से कमीशन लेके नहीं दे सकते। तो इस बार फिर हमने अपने सभी पंचों से और नायब सरपंच से बात करी। तो इसके बाद हम वीडियो मैडम के पास, DPO सर के पास गए। उसके उपरांत 3-4 महीने के बाद हमारे बिल निकले। तो क्या ये नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी और ग्रास मिसकंडक्ट नहीं है? उसके बाद बात आगे बढ़ी तो हमारे पंचों के ऊपर पर्चे लगना शुरू हो गए। तो ये जो नो कॉन्फिडेंस हमने दिया है, ये पहला नो कॉन्फिडेंस नहीं है, ये हमारा तीसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन है। पहली बार हमारा जो कॉम्प्रोमाइज करवाया गया वो वीडियो मैडम, DPO सर व ACD सर ने कहा कि पंचायतें ऐसे नहीं चलती है, तो आप रल मिलके चलिए। तो हमने कॉम्प्रोमाइज किया। उसके बाद जब हमने दोबारा से नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया तो पंचायत सेक्रेटरी ने कहा कि अब पंचायत सेक्रेटरी हमारा चेंज कर दिया गया, अब मैं नया आया हूं, मैं आपकी पंचायत को सही तरीके से चलाऊंगा। हमने फिर कॉम्प्रोमाइज किया। उसके बाद अब जो थर्ड बार क्या हुआ कि हमारे एक पंच गुरमीत सिंह जी हैं जो कि ब्लॉक में बैठे हुए थे, एक किसी काम को लेकर गए थे। तो मैडम जी भी वहां पे थे। तो नरेगा के काम को लेकर इनकी आपस में बहस हुई। कारण ये था जो कि हमें पंच गुरमीत सिंह ने बताया कि मैडम जो थी एक काम के लिए अपनी डिमांड दे रही थी कि ये काम मैं करवाऊंगी। तो पंच गुरमीत सिंह ने कहा कि पहले मैं अपनी वार्ड के लोगों को पूछूंगा कि ये काम वो लोग कौन कौन करेगा। तो उन्होंने इसे बोला कि आप कौन होते हो, जैसा कि हमें पंच गुरमीत सिंह ने कहा है कि आप कौन होते हो, मैं सरपंच हूँ, मैं वहां का काम देखूंगी। तो इस बात पे मैडम ने इन पे 354 लगवा दी। उसके बाद जब हम इनकी मदद के लिए, हमने इनकी जमानत कराने के लिए इनके साथ गए, तो उन्होंने LG पोर्टल पे ग्रीवियंस सेल में हम सभी पंच के ऊपर भी कंप्लेन कर दी कि ये सभी जो है ये एक गैंग है, ये मुझे हरास कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो हमारे पंच बैठे हैं ये वजीर सिंह जी हैं जो कि एक्स सर्विसमैन है और अपना जिम्मेदार का काम करते हैं। इन्हें बोलती है कि ये गैंग है, ये पहले गैंगस्टर है। उनके पास ये जो हमारे पंच राकेश जी हैं, ये एक चक्की का काम करते हैं, आटा पीसने वाली चक्की चलाते हैं, इन्हें ये गैंग बोलती है, गैंगस्टर है। उनके बाद हमारे ये पंच ओमकार जी हैं जो दूध का काम करते हैं, उन्हें बोलती है ये गैंगस्टर है। अगर हम सभी गैंगस्टर हैं और आप सभी ने मीडिया में देखा होगा कि ये मीडिया में किस तरह से बोल रही है और ओपनली चैलेंज कर रही है कि आप सभी इकट्ठे आ जाओ, मैं सबका जवाब दूंगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनता ये देखे कि गैंगस्टर वाले काम वो कर रही है या फिर हम पंच कर रहे हैं। तो हमने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी थी इस मुद्दे को लेकर, लेकिन हमें मजबूरन आना पड़ा। और अब हम आपको ये बता दें कि अगर ये झूठ को छुपाना चाहती है और झूठे वायदे, झूठी बातें करके लोगों को गुमराह कर रही है, तो अब हम भी चुप नहीं बैठेंगे। हम भी, चाहे हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे LG सर के पास जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, हम भी चुप नहीं बैठेंगे। हम भी अपनी जनता को लाएंगे और हम पूरे J&K के पंच और सरपंच को इकट्ठा करके हम भी प्रोटेस्ट करेंगे। अब हम भी पीछे बैठने वाले नहीं हैं। जय हिंद।